हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था वैक्यूल्स पर। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है प्लास्टिड्स पर। यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो ये तो पता ही है कि यूकैरियोट्स में होता है, बट यूकैरियोट्स में भी ये प्लांट सेल्स में होता है एंड यूग्लेनॉइड्स में भी होता है। ये लार्ज होते हैं एंड दे आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। इनको एक वर्ड में डिफाइन करना हो, एक चीज जो इनके अंदर होती है जो कि इनको बाकी ऑर्गेनेलीज से डिफर करता है, दैट इज पिगमेंट्स, राइट। यही तो कलर देते हैं। दे इम्पार्ट कलर टू प्लांट पार्ट्स। प्लांट्स जो इतने कलरफुल दिखते हैं वो इन्हीं के पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। ऑल्सो दे आर अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। अगर हम पिगमेंट्स के बेसिस पे नो पिगमेंट्स के बेसिस पर इनके टाइप्स हमें स्टडी करने हो तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, नॉट ग्रीन सॉरी, ऑरेंज, येलो, मतलब ग्रीन कलर छोड़ के जो भी कलर्स दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं। थर्ड है अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? सबको पता है, ग्रीन कलर देता है। और लास्ट में हमारा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, ये कोई भी कलर नहीं इम्पार्ट करता है। तो ये करता क्या है? ये स्टोरेज में यूज होते हैं। ये स्टोर करते हैं। क्या क्या स्टोर करता है? अच्छा, इनमें भी टाइप्स होते हैं। पहले एक होगा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार्च को, राइट। सेकेंड होगा अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन को। थर्ड होता है इलियोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं ऑयल को, ठीक है। पिगमेंट्स, क्या लिखा है मैंने? पिगमेंट्स के बेसिस पर तीन तरह के होते हैं प्लास्टिड्स हमारे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में भी तीन होते हैं क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं इम्पार्ट करता है, तो फिर ये स्टोरेज के काम में आता है। दैट इज अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोरेज के लिए, और एलियोप्लास्ट ऑयल के लिए, ठीक है। इन सब का शेप एंड साइज भी अलग होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका हम समझ जाएंगे कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स में एक होगा हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, एक होगा हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनको हम पोरेंस, पोरेंस हमने पढ़ा ना, पोरेंस और परमेबिलिटी के बेसिस पे अगर डिफरेंशिएट करें तो आउटर में पोरेंस होते, इनर में पोरेंस एब्सेंट होते। परमिएबल कौन सा ज्यादा है? आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओके, स्ट्रक्चर अब हम स्टडी करते हैं। एक हमने बनाया ये आउटर मेम्ब्रेन, एक हम बना लेते हैं ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है? पोरेंस है,
ये हमारे पोरेंस हो गए। ठीक, अब इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, ये याद रखना है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा। फिर आता है हमारा थाइलाकॉइड, ठीक है, दैट इज ग्रेना। वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कंबाइनली हम कहेंगे ग्रेना। यहां पे लाइट रिएक्शन होता है, दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन दोनों होंगे आपके क्लोरोप्लास्ट में ही, बट डार्क होगा स्ट्रोमा में एंड लाइट रिएक्शन होगा ग्रेना में। अच्छा, ये ग्रेना जो है देख रहे हैं, इंडिविजुअल यूनिट से बने हैं। ये जो इंडिविजुअल यूनिट है, जो एक सिंगल यूनिट है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड कैसा होता है, इट लुक्स लाइक अ कॉइन स्टैक, जैसे एक के ऊपर एक सिक्के रखे हो। तो ये एक तो फ्लैट होंगे, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है। सैक होता है एक तरह का, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। हर जगह आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा कि ग्रेना लुक्स लाइक कॉइन्स ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्ड अपॉन ईच अदर, मतलब सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसका जो मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड का भी मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थाइलाकॉइड भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, इसके मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करेंगे, ये लाइट अब्सॉर्ब करेंगे, लाइट एब्जॉर्ब होगा और लाइट रिएक्शन यही अगर होगी। इसके मेम्ब्रेन पे एक चीज और जो होती है वो है ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब हम प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती कैसे है, डार्क रिएक्शन होती कैसे है, इनका प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें हम प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे। अभी आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए कि स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है, इन्हीं मेम्ब्रेन्स पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं और लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेना और थाइलाकॉइड है, ये कई होते हैं। ठीक है, तो मतलब दो ग्रेना के बीच में हम इसको बनाते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक ग्रेना है हमारे पास और ये एक ग्रेना है हमारे पास, इनके बीच में एक ट्यूब्यूल होता है, इस ट्यूब्यूल को कहते हैं स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला, स्ट्रोमल लैमेला क्या है, ये भी मेम्ब्रेनस होती है, फ्लैट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। एक ट्यूब्यूल है, दिख रहा है हमको, ट्यूब्यूल लाइक होता है, एंड इट कनेक्ट्स थाइलाकॉइड ऑफ टू ग्रेना। दो ग्रेना, ये दो ग्रेना है, पूरा पूरा ये ग्रेना है, इसका ये वाला थाइलाकॉइड और ये वाला थाइलाकॉइड को ये कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट्स थाइलाकॉइड ऑफ टू ग्रेना। ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला हमने कर लिया, स्ट्रोमा। अच्छा, स्ट्रोमा नहीं किया हमने, स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा का ये है कि इट इज कवर्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, दिख रहा है हमें, स्ट्रोमा जो ये स्पेस है ये इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स, स्ट्रोमा में ही कई चीजें प्रेजेंट होती हैं, कंटेन्स अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब जिसका खुद का DNA हो,
और जो खुद रेप्लिकेट कर सके। तो इनका जो डीएनए है आपके क्लोरोप्लास्ट का, प्लास्टिड का, वो होता है स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, स्मॉल होता है, डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, और इसमें होते हैं आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और इसी स्ट्रोमा में होता है 70S राइबोसोम भी। हमने पढ़ा है कि यूकैरियोट्स में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है वो 80S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का ही मशीनरी है 70S राइबोसोम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं, यही लिख देते हैं हम, सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस हमने समझा ही था माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते वक्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इतना ही है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, आपका स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा में जिसमें डार्क रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रोमा में ही आपका सर्कुलर स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, 70S राइबोसोम। इसमें ग्रेना होते हैं, ग्रेना जो है कलेक्टिव यूनिट है, सिंगल यूनिट जो है थाइलाकॉइड होती है, थाइलाकॉइड के ही मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, परफॉर्म होता है, और इसके ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट रिएक्शन यहाँ होता है। दो ग्रेनास के थाइलाकॉइड को कनेक्ट करता है स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट होते कितने हैं, नंबर में कितने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट नंबर की अगर बात करें तो ये एक प्लांट सेल में ये लगभग 50 to 100 होते हैं। बट वन क्लोरोप्लास्ट वाला जो सीन है कि सिंगल किस में होता है, तो वो होता है क्लमाइडो मोनास में। ये क्या है, दिस इज अ ग्रीन एल्गी, इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर लीफ के मीजोफिल सेल की बात करें, मीजोफिल सेल में ही होगा, मीजोफिल सेल ऑफ लीफ, वहां 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें, और आपसे पिगमेंट्स पूछे, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड्स में आता है आपका कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल्स आते हैं। ये क्या है, ये होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। यही है कंप्लीट आपका प्लास्टिड, प्लास्टिड में जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। ठीक है, एक बात और, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि चिली हो गया, टमेटो हो गया, ये जब रॉ होते हैं शुरू शुरू में ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, बट ये धीरे धीरे किस कलर के हो जाते हैं पकने पर, रेड कलर के। ये कैसे होते हैं कन्वर्ट ग्रीन से रेड में, ये इनका क्लोरोप्लास्ट ही तो होता है, क्लोरोप्लास्ट। और अगर रेड कलर का हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। क्लियर, यही है, दिस इज ऑल। अब जब हमने
क्लोरोप्लास्ट खत्म कर लिया है तो एक टेबल बनाएंगे, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने खत्म कर लिया है। एंड क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी, ठीक है, क्या सिमिलैरिटी होती है इन दोनों के बीच में? तो नंबर 1 क्या है? दोनों सेमी ऑटोनॉमस है, करेक्ट, सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस होने का मतलब है कि दोनों के पास डीएनए है। कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। सेमी ऑटोनॉमस होने का एक और मतलब क्या होता है कि ये खुद से डिवाइड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो दे डिवाइड बाय फिजन, का डिवीजन होता है फिजन से। और क्या प्रेजेंट होता है इनमें? दोनों में 70S राइबोसोम होता है। दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना, 2 मेम्ब्रेन होते हैं दोनों में। और दोनों का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो ज्यादा परमिएबल होता है, उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। परमिएबल तो है ज्यादा, और क्या चीज होती है? जो पोरेंस होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरेंस होता है। एटीपी सिंथेसिस होता है दोनों में। कैसे होता है देखते हैं। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है? ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। नए नए भारी भारी टर्म्स है, ये सब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियो में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें जो आपका ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होगा, और इसमें आपका ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, ठीक है। 6 पॉइंट, ये बात समझ में आई, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 7, दोनों के पास ईटीसी होता है। ईटीसी क्या है? बार बार शॉर्टकट लिख रही हूँ, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इनर मेम्ब्रेन पे कहाँ होगा? और आउटर मेम्ब्रेन पे होगा। सॉरी 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 सॉरी, आउटर पे नहीं है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होगा। अभी पढ़ा हमने, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। और ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट का हो गया। तो हमें ये चीज क्लियर हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कितनी सिमिलैरिटीज है। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ देता है कि कोई 2 ऑर्गेनेलीज जिनमें सिमिलैरिटीज हो, या डायरेक्ट नाम देकर पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो इन दोनों को सिमिलर बनाते हैं। फंक्शन दोनों के अलग हैं डेफिनेटली, बट ये चीजें, ये 7 पॉइंट्स आर सिमिलर ट्रेट्स इन देम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट down in the comment box, subscribe to the channel and please share with your friends because knowledge बांटने से बढ़ती है. Thank you.